हाँ, ये लिखिए अपने में आप सेल डिवीजन। क्या लिखिए? सेल डिवीजन। क्या लिखेंगे अपने में? सेल डिवीजन। देखिए आपके सेल डिवीजन मतलब क्या होता है, समझाता हूं मैं आपको कि सेल का एक से दो या दो से अधिक सेल्स में टूट जाना क्या कहलाता है? सेल डिवीजन। क्या कहलाता है? सेल डिवीजन। एक सेल का एक से अधिक में बता सकते हो क्या है? टूट जाना क्या कहलाता है? सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ तो आपकी बॉडी में ग्रोथ नहीं आएगी। देखिए अब जब पैदा हुए थे ना तो आप बहुत छोटे थे, तो आपकी बॉडी में क्या हुआ बता सकते हो? सेल डिवीजन हुआ। तो आप बता सकते हो और बड़े हो गए, अभी तो और बड़े होंगे आप। आपकी हड्डी कैसी थी? छोटी थी। आपके नाखून कैसे थे? तो छोटे थे। आपकी स्किन कैसी थी बता सकते हो? छोटी थी। तो आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है बता सकते हो क्या है? सेल डिवीजन। तो एक सेल बता सकते हो दो या दो से अधिक में टूट जाती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल डिवीजन। क्या कहलाते हैं? सेल डिवीजन। कोई दिक्कत तो नहीं है? दो प्रकार से होता है, एक होता है माइटोसिस और एक क्या होता है? मेयोसिस। अगर आप नीट की तैयारी करेंगे तो इसके अंदर से आता है। आप नीट की तैयारी नहीं करते हो तो इन्हीं ऊपर से आता है। तो कितने प्रकार का सेल डिवीजन होता है? दो। एक कौन सा? एक होता है माइटोसिस और एक कौन सा होता है? मेयोसिस। कौन सा? एक माइटोसिस होता है, एक कहां पे होता है? मेयोसिस। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। जो भी माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स ऐसी सेल्स जो आपकी बता सकते हो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, उनको क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल। जैसे ऐसी सेल जिसमें ग्रोथ आपको दिखती है, जैसे स्किन सेल दिख रही है आपको, नर्व सेल। तो ऐसी सेल जिनमें आपकी बता सकते हो क्या ग्रोथ होती है, उनको क्या कहते हैं हम लोग? सोमैटिक सेल। क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल। बस नहीं, अभी और समझाऊंगा मैं आपको कि सोमैटिक सेल क्या होती है। लेकिन जो भी माइटोसिस होता है वो कौन सी सेल्स में होता है? आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स में। किसमें? रिप्रोडक्टिव सेल में। किसमें? रिप्रोडक्टिव सेल्स में। अभी आपके कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे भी आगे बढ़ेगा तब आपके समझ में आएगा ज्यादा। आइए देखते हैं उसके आगे क्या है। देखिए दो प्रकार के सेल डिवीजन आपके सामने आएंगे। एक क्या कहलाएगा? माइटोसिस और एक क्या कहलाएगा बता सकते हो? मेयोसिस। क्या है? एक क्या कहलाएगा? माइटोसिस और एक क्या कहलाएगा? सब मेयोसिस। इसको कहते हैं पेरेंट सेल। क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। जो आपके सबसे ऊपर दिखाई देता है इसको क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। अगर एक चीज दो में टूट जाए उसको माइटोसिस, लेकिन एक ही चीज चार में टूट जाए तो इसको क्या कहते हैं? मेयोसिस। तो अंतर समझ में आ गया? अगर एक चीज दो में टूटे तो, और एक चीज चार में टूट जाए तो, अगर एक सेल दो में टूट जाए तो माइटोसिस, और एक ही सेल चार में टूट जाए तो इसको क्या कहते हैं? मेयोसिस। तो माइटोसिस और मेयोसिस में एक अंतर समझ में आ गया। माइटोसिस में एक सेल किसमें टूटती है सर? दो में। एक सेल किसमें टूटती है सर? दो में। जबकि मेयोसिस में क्या होता है? एक सेल किसमें टूटती है सकते हो सर? चार में। किसमें? चार। इनको कहते हैं डॉटर सेल। क्या कहते हैं इनको? डॉटर सेल। इनको क्या कहेंगे बता सकते हो? डॉटर सेल। और इनको क्या कहेंगे? इनको भी क्या कहेंगे बता सकते हो? डॉटर सेल। तो जो भी माइटोसिस होता है उसमें केवल दो डॉटर सेल बनती है। कितनी बनती है? दो। जबकि जो भी मेयोसिस होता है वहां पे चार आपकी डॉटर सेल दिखाई देती है। कितनी होती है? चार डॉटर सेल दिखाई देती है। इन दोनों में अंतर समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत आपको बताइए? तो माइटोसिस में कितने एक चीज कितने टूटती है? दो में। जबकि मेयोसिस में एक चीज किसमें टूटती है सर? चार में। यहाँ पे कितनी डॉटर सेल्स होती हैं? दो। और यहाँ पे कितनी होती है बता सकते हो सर? चार। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे जितनी क्रोमोसोम की संख्या होगी उतनी क्रोमोसोम की संख्या इनके अंदर जाएगी। कितनी जाएगी? इनकी। अगर इसके अंदर 46 है तो इसमें भी कितने जाएंगे? 46। और यहाँ पे भी क्या जाएंगे बता सकते हो? 46 आ गया। लेकिन जो मेयोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? आधी। कितनी हो जाती है? आधी। अगर यहाँ 46 है तो यहाँ कितने जाएंगे? 23। अगर यहाँ 46 तो यहाँ पे कितने जाएंगे? 23। यहाँ 46 है तो यहाँ पे कितने जाएंगे? 23। और यहाँ 46 तो यहाँ पे भी कितने जाएंगे बता सकते हो सर? 23। आ गया समझ में आपके? जबकि जो मेयोसिस होता है उसमें आपकी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? आधी। तो दो तीन अंतर समझ में आए ना आपके? माइटोसिस में क्या होता है? जब एक सेल दो में टूट जाए तो, और एक सेल चार में टूट जाए तो, दो डॉटर सेल बन जाए तो, चार डॉटर सेल बने तो, क्रोमोसोम की संख्या वही रहे तो, हाँ क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाए तो मेयोसिस। क्या कहलाता है? मेयोसिस। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है? देखिए यहाँ पे आपका एक पेयर क्रोमोसोम का जी है और एक पेयर बता सकते हो क्या जी है। यानी यहाँ पे कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं सर? दो पेयर
ऑफ क्रोमोसोम, कितने, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए इसको कहते हैं डिप्लॉयड। क्या कहते हैं, डिप्लॉयड। क्या कहते हैं, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड स्पेलिंग क्या, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड क्या कहते हैं इसको, डिप्लॉयड। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, नहीं है। अच्छा यहाँ पे कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अब उसके बाद एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितने पेयर दिखाई देंगे, 2, और यहाँ कितना दिखाई देगा, 1, तो इसको कहते हैं हैप्लॉइड। क्या कहते हैं इसको, हैप्लॉइड। क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। क्या देखेंगे बता सकते हो सर, हैप्लॉइड। क्या देखेंगे बता सकते हो सर, हैप्लॉइड। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माइटोसिस जब होगा, जब आप घूमते फिरते हो ऐसे चल रहे हो ना, तो आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, माइटोसिस। आप खाना खाते हो तो माइटोसिस, आप घूमते हो तो माइटोसिस, आप भागते हो तो माइटोसिस, आप चलते हो तो माइटोसिस। लेकिन मियोसिस जब ही होगा जब आप बता सकते हो क्या है, मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि आपके अंदर बता सकते हो क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगेगा, या फिर बता सकते हो क्या है, ओवम का आपका फॉर्मेशन होगा, तभी आएगा समझ आपके। यानी आपके ये तो डेली का है, लेकिन ये बता सकते हो क्या, एक पर्टिकुलर टाइप का है, यानी एक ही टाइम पे होते हैं, ये आपकी जिंदगी भर चलेंगे, जबकि इनके क्या एक पर्टिकुलर टाइम पे ये क्या करते हैं, बता सकते हो अपना सेल डिवीजन करते हैं। इसलिए ये कहां पाए जाते हैं, आपकी सोमैटिक सेल्स में, और ये कहां पाए जाते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। इन्हीं को कहते हैं गैमेट। क्या कहते हैं, गैमेट। इन्हीं को क्या कहते हैं, बता सकते हो, गैमेट। इतनी बात समझ में आ गई। ये कहां पाए जाएंगे, सोमैटिक सेल में। ये कहां पाए जाएंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ये कहां पाए जाएंगे, दो चीज, एक चीज 2 में टूट जाए तो, 4 में टूट जाए तो, 2 डॉटर सेल बन जाए तो, 4 बन जाए तो, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाए तो, उतनी है तो, इसको कहेंगे सर मियोसिस। डायप्लॉइड दिखाई दे जाए आपको तो, हैप्लॉइड दिखाई दे जाए तो, सोमैटिक सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल में, स्पर्म में मियोसिस, ओवम में, आपकी पूरी बॉडी में। हाँ तो माइटोसिस और मियोसिस समझ में आ गया ना। आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है, माइटोसिस, यानी आपको जैसी सेल जे है ना वैसी सेल जे है। आपके नाखून जो छोटा सा है ना, उतनी ही आंग है, उसी उसके आंग है, उसके थोड़ा सा बता सकते हो क्या, पूरा नाखून कैसा है, एक जैसा। तो जो चीज यहाँ होती है डिट्टो बता सकते हो क्या है, कॉपी यहाँ दिखाई देती है। जैसी कॉपी यहाँ है वैसी बता सकते हो क्या है, कॉपी यहाँ। मेरा जे हाथ और जे हाथ बता सकते हो डिट्टो क्यों एक जैसा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन। जब भी मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो जो भी कॉपी आएगी वो कैसे होगी, पहले वाले जैसी होगी। कैसे होगी, पहले वाले जैसी होगी। आई असल में पहले वाली जैसी होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। लेकिन जब भी माइटोसिस होगा तो उसमें एयर आ जाएगी। एयर कैसे है, देखिए जी मान लो कि मेल का स्पर्म है और जे फीमेल का बता सकते हो क्या है, ओवम है। जे मेल का बता सकते हो क्या है, स्पर्म है, और जे बता सकते हो क्या है, फीमेल का क्या है, ओवम। माना कि मेल काला है, ब्लैक है, कैसा है, ब्लैक, और फीमेल कैसी है, व्हाइट। तो मेल आपने कौन से कैरेक्टर लेके आएगा, ब्लैक के, और फीमेल कौन से लेके आएगी, व्हाइट के। तो बताइए जैसा आपका पेरेंट था वैसी ऑफस्प्रिंग बना, यानी डॉटर बना, उसका नहीं बना। तो इसमें क्या आती है, एरर। क्या आती है बता सकते हो, एरर आना चालू हो जाती है। जबकि जो आपका माइटोसिस होता है उसमें कोई एरर नहीं आती। जबकि जो मियोसिस होता है उसमें क्या दिखाई देता है आपको, एयरिंग पार्ट आपको दिखाई देता है। यहां तक तो कोई दिक्कत तो बताइए एक बार आप, है मियोसिस में आ गए ना। मियोसिस में क्या होगा, एरर आएगी। लेकिन जैसे आपकी मम्मी है, जैसे आपके पापा है, आप वैसे दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते, क्योंकि आपके जब भी रिप्रोडक्शन हुआ है तो वहां पे कौन सा सेल डिवीजन हुआ है, आपके मियोसिस। कौन सा हुआ, मियोसिस। लेकिन आपकी पूरी बॉडी के हर पार्ट कैसा है बता सकते हो, एक जैसा है, क्योंकि आपकी बॉडी में कौन सा होता है, माइटोसिस। लेकिन ओवम और स्पर्म में कौन सा होता है आपके यहाँ, मियोसिस। अगर 2 में टूट जाए तो माइटोसिस, 4 में टूट जाए तो, डायप्लॉइड बन जाए तो, हैप्लॉइड बन जाए तो। हैप्लॉइड क्या होता है सर, हैप्लॉइड सर जिसमें सर वो जो वन पेयर ही सर, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या कहलाता है, हैप्लॉइड। 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या कहलाता है, एक जैसा डॉटर बने, एक जैसी माइटोसिस। लेकिन एयर आ जाए तो मायोसिस। 4 में टूट जाए तो हैप्लॉइड हो जाए तो, डिप्लॉइड हो जाए तो, सही है। 2 डॉटर सेल बन जाए तो, 4 बन जाए तो, सोमैटिक सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल में, स्पर्म में, ओवम में, स्किन में,
माउथ में, पूरी बॉडी में, दो में टूटे तो, चार में टूट जाए तो, हैप्लॉइड हो जाए तो, डिप्लॉइड हो जाए तो, डिप्लॉइड मतलब, हैप्लॉइड मतलब जैसा पेरेंट वैसी डॉटर बन जाए तो, जैसा डॉटर पेरेंट वैसे डॉटर ना बने तो मियोसिस। दो में टूट जाए तो, चार में टूट जाए तो, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाए तो, बिकनी रहे तो, डिप्लॉइड बन जाए तो, हैप्लॉइड बन जाए तो, याद हो गया कि नहीं आपको? है सोमेटिक सेल में कौन सा होता है? सोमेटिक सेल में आता है कि सोमेटिक सेल में कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो आप कहोगे से कौन सा? माइटोसिस। और आपके रिप्रोडक्टिव सेल में कौन सा होता है? मेयोसिस। इतना याद हो गया? देखिए पानी भी गर्म हो गया काफी गैस में। दो में टूट जाए, चार में टूट जाए, क्रोमोसोम की संख्या आधी उतनी बनी रहे तो, जैसा पेरेंट वैसी डॉटर हो जाए तो, जैसा पेरेंट वैसी डॉटर ना हो तो, एयर आ जाए तो, क्रोमोसोम की संख्या आधी, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। तो ये चार में टूट जाए तो, दो में टूटे तो, रिप्रोडक्टिव सेल में, सोमेटिक सेल में। याद है आपको? तो दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। देखिए एक सेट जे है, एक सेट जे है, तो यहाँ पे भी एक सेट जे है, एक सेट क्या है? जे है। तो दो सेट ऑफ क्या होते हैं यहाँ पे? क्रोमोसोम होते हैं। कितने? दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जबकि यहाँ पे कितने होते हैं? एक सेट ऑफ। तो इन्हीं को कहते हैं गैमीट। क्या कहते हैं? गैमीट। इनको क्या कहेंगे? गैमीट। एक गैमीट कहाँ से आता है? मेल से। और एक गैमीट कहाँ से आता है? फीमेल से। इसलिए हम लोग अपने मम्मी पापा जैसे डिट्टो नहीं है, थोड़े थोड़े से ज्यादा सकते हो क्या मिलते हैं मम्मी से, और थोड़े थोड़े कैसे मिलते हैं? पापा से। जेनेटिकली सिमिलर, यानी कि जैसा जे होगा वैसे ही होगा। जबकि आपका मेयोसिस में कैसा होता है? अलग अलग कैसा होता है? जैसा पेरेंट वैसी डॉटर नहीं होती। वहां पे क्या आपके एयर आती है? कितनी आती है? आती है। ये मैं आपको फिर से रिपीट बना देता हूँ, हमको भाई याद ही हो जाए पूरा। जे था आपका लास्ट। मेरे ख्याल से आपको माइटोसिस में और मेयोसिस में थोड़ी भी दिक्कत नहीं है होगी, क्योंकि आप बढ़िया इंसान है। देखिए आपकी पूरी बॉडी में कौन सा चलता है? पूरी बॉडी में चल रहे हैं तो, बैठे हैं तो, सो रहे हैं तो, लेकिन एक फेज के दौरान, केवल एक पर्टिकुलर फेज के दौरान तो मियोसिस, यानी जब रिप्रोडक्शन होगा तो मियोसिस। कैसे? स्पर्म में कौन सा? एवम में कौन सा? पूरी बॉडी में कौन सा? आ गया? कोई दिक्कत आपको? चलिए भाई देखते हैं हम इसको कॉपी में। आप दो में टूट जाए, चार में टूट जाए, हैप्लॉइड हो जाए, क्रोमोसोम की संख्या आधी अलग अलग हो जाए, हाँ क्रोमोसोम की संख्या उतनी रहे वैसे ही दिखाई दे, डिप्लॉइड बन जाए। बस याद हो गया आपको? बढ़िया इंसान है। चलो लिखते हैं इसको। चलिए लिखते हैं इसको। बस बन गई इसमें। अब इसी पढ़ रहे होगे आप तो।